इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के पावन संकल्प स्थली पर बहुत दिनों से होशंगाबाद की कथा भैया की इच्छा थी व्रताश्री किया जाए। अनेक लोगों ने उत्साह भी रखा, परंतु ये भगवान की कथा जो है ना, ये बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। जगत के जीव जगत के कार्य के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने ही लिए परमार्थ के कार्य के लिए तैयार बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन है। ये आप प्रसन्न होइए, इसके लिए नहीं कह रहे हैं। किसी ने एक कथा में, बहुत पहले की बात है, मुझे 10 रुपए दिया, तो मैंने कहा आप बगल में रख दीजिए, मैं लेता नहीं। एक सिद्ध पुरुष बैठे थे जूनागढ़ के, हनुमान जी के उपासक थे वो। मैं कोलकाता में कथा कर रहा था आदरणीय तिवारी जी की, तो वो कमरे में बुलाए, बोले तुमने वो दे रहे थे तो लिया क्यों नहीं? तो मैंने कहा महाराज श्री मैं लेता नहीं। बोले एकदम नहीं लेते हो कि उनका नहीं लेते हो? तो मैं चुप रहा। उन्होंने कहा बेटा देखो, अभी कच्ची उम्र, मैं 25-26 वर्ष का था, सत्संग भवन में व्यास जी कथा चल रही थी। बोले अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 80 का हूँ। 3 बात जीवन में स्मरण रखना, कलयुग में जीव को भगवान का नाम लेना और भगवान के नाम से देना, ये दोनों पहाड़ लगता है। भगवान के नाम से देना और भगवान का नाम लेना। आदमी दिन भर प्रपंच की चर्चा करेगा, लेकिन भगवान की चर्चा होते ही वो सो जाता है। जीव का दोष नहीं है इसमें। आप कहो कि मैं सो जाऊं तो प्रेम भूषण का दोष है? नहीं, हमारे कर्म ही इतने दबाव बना लेते हैं कि भगवान की कथा कान में आते ही वो सुला देते हैं। कथा सुनोगे तो हम कहां रहेंगे? वस्तुतः भैया ने बहुत इच्छा की, मैं बैतूल में था, पर मुझे ये कथा चंद्रपुर नागपुर में करनी थी, राजू बियानी बाबू की, क्योंकि इसी के बाद हमारा बर्थडे है तो वो लोग उत्सव करते हैं। जब उनको मैंने बताया कि ये तो मैंने अनुज को दे दी, बोले स्वामी जी तैयारी मैंने की, आपने उनको दे दी। हमने कहा वहाँ भोलेनाथ की तैयारी थी इसलिए उनको दे दी, आप क्या फिर आ जाएंगे? देखिए है क्या, आप तो, मुझे कल ही आना था, परंतु मेरा एक उत्सव था उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ जाना आवश्यक था। बहुत पहले वचन दे रखा था कि 7 को आपके यहाँ हम रहेंगे। सब लोग गए थे, जो नहीं गए थे उनकी दक्षिणा आई है, वो दे दी जाएगी, मिल जाएगी। तो ये जो उत्सव हो रहा है ना, ये भोलेनाथ की इच्छा है। भाई हमारा केवल उम्र में बड़ा है, अभी 10-12 साल का ही है, उम्र में बहुत बड़ा है। पुराणाचार्य है तो फिर अनेक पुराणों का ज्ञान है, यज्ञाचार्य भी हैं ये, और सम्मेलनों के व्यास भी हैं, उद्घोषक भी हैं, और न जाने क्या क्या हैं ये। लेकिन मैं एक बार इनसे जब मिला आश्रम पर गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, तो मैंने कहा भैया बहुत कुछ करते हो,
आओ थोड़ा कथा भी करते हैं। तो इसके लिए इनको बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि सम्मेलन के जो विद्वान हैं वो छोड़ते नहीं हैं, पकड़े रहते हैं, क्योंकि चले जाएंगे तो उद्घोषणा कौन करेगा। अतः उद्घोषणा में निंदा कम करनी पड़ती है, वक्ताओं की प्रशंसा बहुत करनी पड़ती है। इन्होंने ये मारा, इन्होंने वो मारा, उन्होंने वो मारा, और इनके पास शब्द समुच्चय बहुत, वोकेबुलरी बड़ी पर्याप्त है। तो भैया उसके निष्णात है। तो जब ये कथा करते हैं तो चाहते हैं मैं भी रहूं। जो लोग सुनते हैं बताते हैं बड़ी सुंदर कथा करते हैं आप। और देखिए यह जो अनुष्ठान है ये हम दोनों भाइयों का सत संकल्प है, इनकी इच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। नहीं तो मेरे बारे में प्रसिद्ध है कि जब तक मेरे अकाउंट में दक्षिणा नहीं जाती है बाबा हिलता नहीं। बाद में कौन झगड़ा करेगा? सत्य है ना? बुरा नहीं है, क्योंकि मैं भारत सरकार का नागरिक हूं, भारत का नागरिक हूं। मैं टैक्स पे करता हूं, सरकार को टैक्स देता हूं और राघव कृपा से आनंद में रहता हूं, किसी को चेताता नहीं मैं। क्यों? मेरा एक सूत्र है, जो चेताएगा वो चताएगा। तो मैं ये करता नहीं, लेकिन लाला का भाव है और आप सबका मन है, हृदय है, सब परिवार, आप जो लोग जिस भाव से इस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं, मेरे अनुज अरविंद जी की जैसे और मेरे जैसे इसके उसी प्रकार पुण्य के सहभागी होंगे। जो उत्सव में जैसे होगा उसको उसी प्रकार। भाई हम ही तुम्हारी भाई आइए। ये लीला बड़ी विचित्र है। मैं ठाकुर के फन को लेता हूं। इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती आता है कोई कोई। मस्तों की बस्ती आता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया। गाता है कोई कोई। रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती। सामान व सम्मान तो जहान चाहता है। 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 हटकर मार प्यार से, हटकर मार प्यार। आता है कोई कोई। हटकर मार प्यार से आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में। रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं। रंग रलियों की गलियों में लोग भटकते हैं।
गलियों में बहु लोग भटकते हैं, रंगरलियों की गलियों में बहु लोग भटकते हैं, प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती। निंदा स्तुति पुरोग लोग चित पे बिठाते हैं, निंदा स्तुति पुरोग लोग चित पे बिठाते हैं, निंदा स्तुति पुरोग लोग चित पे बिठाते हैं, निंदा स्तुति कुरोग लोग चित्त पे बिठाते हैं, गुरुजन के वचन मन, गुरुजन के वचन बिठाता है कोई कोई, गुरुजन के वचन मन बिठाता है कोई कोई, स्तुति बस्ती। निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। श्राम जन्मी व मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मी व मरने वाला जन्मी व मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मी व मरने वाला हर अजर अमर रूप, हरि अजर अमर बताता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती। के धनी दुनिया के लोग कहाते हैं, धनपा के धनी दुनिया के लोग कहाते हैं, धनपा के
काटे के लोग पर शहंशाह भिक्षु पर शहंशाह भिक्षु कहता है कोई कोई पर शहंशाह कहता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती इन मस्तों की बस्ती इन मस्तों की बस्ती आता है कोई कोई रोती तो सारी दुनिया पर गाता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में। तो इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।